कैसे एक नॉर्मल बंदा चेनसॉ डेविल कंज्यूम करके चेनसॉ मैन बन जाता है। तो दोस्तों आपको सुनाएंगे आज का पूरा एपिसोड, दिल थाम के बैठिए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक हाथ से जो उस दरवाजे की ओर बढ़ते जा रहा था। और जब वो उस तक पहुंचता है तो अचानक से डेंजी की नींद खुलती है, जिसके बाद उसे होश आता है तो वो अपने काम पे निकल जाता है और जाते जाते अपने बहुत सारे कर्जे के बारे में सोचता है, जिसको चुकाने के लिए उसने अपने काफ़ी सारे ऑर्गन्स भी बेच दिए थे, जैसे अपनी एक आँख, किडनी और यहाँ तक अपना एक गोटा भी बेच डाला। ये सब बेच कर भी उसके ऊपर 3,80,00,000 का भारी कर्ज है दोस्तों। पर दूसरे ही सीन में हम उसके डेविल पेट पोचिता को देखते हैं और उसका डेविल पेट पोचिता उसे कुछ साइन देता है, जिसके बाद वो एक भद्दे से बड़े से दिखने वाले डेविल जिसका नाम टोमेटो डेविल होता है उसे ख़त्म करते हैं, और जिसके उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। अक्सर डेविल को मारने के सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मगर याजुका उसे 4 लाख में से उसके कर्जे और उसके बाकी फीस को हटाने के बाद सिर्फ 70,000 ही येन उसके हाथ में देता है, जिससे कि उसका घर का खर्चा तो बिल्कुल नहीं चलने वाला, क्योंकि बाकी सारी मैनेजमेंट फीस और उसके घर के किराए को हटा दें तो सिर्फ 1800 येन ही उसके पास बचते हैं, और उसे ऐसा लगता है कि आज रात तो उसे भूखे ही सोना पड़ेगा। फिर हम याजुका और उसके ड्राइवर को देखते हैं जो डेंजी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और उसका ड्राइवर मज़े लेते हुए डेंजी को बोलता है कि सुन बे जंडू, ये सिगरेट खाएगा तो 100 येन दूंगा। और डेंजी 100 येन के लिए उसे मुंह में तो ले लेता है, मगर उनके जाते ही वो उसे मुंह से निकाल देता है। फिर अपने घर में वो पोचिता के साथ एक सूखी सी ब्रेड खाते हुए उसे अपना सपना सुनाता है कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, ब्रेड पर जैम लगाकर खाना चाहता है और एक हॉट सी लड़की के साथ वीडियो गेम खेलकर सो जाना चाहता है। वो ये सब बोल ही रहा था कि अचानक से उसे खून की उल्टी होती है, जिसके बाद डेंजी अपनी माँ को याद करता है, क्योंकि उसकी माँ को भी खून की उल्टियाँ होती थीं और शायद उन्हीं से डेंजी को भी ये ट्रांसफ़र हो गई हैं। जिसके बाद याज़ुका और उसके आदमी डेंजी को बुलाते हैं और उसे एक डेविल को मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके सब कुछ पलट जाता है मित्रों। याज़ुका डेंजी को धोखे से मरवाने की कोशिश करता है, क्योंकि और ज़्यादा पावर के लिए उसने एक ज़ॉम्बी डेविल से सौदा किया हुआ था कि वो उसे डेविल हंटर देगा, यानी डेंजी, जो कि ऑफकोर्स एक डेविल हंटर का काम करता था, जिसके बदले में ज़ॉम्बी डेविल उसे अपनी थोड़ी सी पावर देगा, जिसके लालच में याजुका उससे सौदा कर लेता है और मान जाता है। जिसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ डेंजी का पीछा करने लगते हैं और घायल डेंजी पोचिता को लेकर आगे भागने की कोशिश करता है, मगर एक ज़ॉम्बी उस तक पहुंचकर डेंजी को बहुत सारे स्लैशेस मारता है और बार बार उसकी पीठ में बहुत सारी स्टैब करता है और उसे मार देता है। बट तभी डेंजी का थोड़ा सा खून, हाँ थोड़ा सा, पोचिता के मुंह में जाता है, जिससे पोचिता थोड़ा हील करता है और अपनी आंखें खोलता है। तो उसे डेंजी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और सपने में ही डेंजी से वो सौदा करता है कि वो डेंजी को अपना दिल देगा, बदले में डेंजी उसे अपना सपना दिखाएगा। जिसके बाद डेंजी अचानक से उठ जाता है और सीने पर पोचिता की टेल को देखकर पोचिता को याद करता है। बट ज़ॉम्बी डेविल ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि डेंजी दोबारा मरने के बाद ज़िंदा कैसे हो गया, और ये देखकर वो एकदम घबरा कर बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ को डेंजी को दोबारा मारने का ऑर्डर देता है। बट तभी डेंजी पोचिता की टेल खींचता है और उन सब ज़ॉम्बीज़ को मक्खन की तरह काट देता है, और चेनसॉ मैन का रियल अवतार हमें देखने को मिलता है, जिसके डायरेक्ट बाद वो उस भद्दे से ज़ॉम्बी डेविल की एक आंख ही उड़ा देता है और बाकी ज़ॉम्बी से भी लड़ता है और एंड में उस ज़ॉम्बी डेविल को किट कैट मतलब हाफ कर देता है। जिसके बाद वो बाकी बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को भी आसानी से मार देता है। जिसके बाद कुछ देर बाद एक गाड़ी वहाँ पर आती है और उसमें से एक लड़की और 2 आदमी उस बिल्डिंग में आते हैं। जिसके बाद डेंजी एकदम दूर बेहोशी हालत में पड़ा होता है। जिसके बाद
वो डेंजी के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और डेंजी एज ऑल पिघल जाता है और उस लड़की की गोदी में लेट जाता है, जिस पर वो लड़की डेंजी को दो चॉइसेस देती है कि या तो वो उसे डेविल समझकर मार दे या फिर डेंजी उसके साथ चले और डेंजी को एक अच्छी लाइफ मिलेगी। फिर क्या, डेंजी तो एक अच्छी लाइफ के लिए इतने दिनों से मेहनत कर ही रहा था और उसे ये मौका मिलते ही वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और मन ही मन में ये बोलता है कि क्या वो उसे रोज़ नाश्ता खिलाएगी, क्या वो उसे ब्रेड पर जैम लगाकर खिलाएगी, जिस पर वो लड़की बोलती है कि बिल्कुल हाँ। और यहीं हमारा फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद हम अगले एपिसोड में एंटर कर जाते हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है और हम उसी लड़की को डेंजी के साथ देखते हैं और वो दोनों कार में कहीं जा रहे होते हैं, जिसके बाद वो लड़की डेंजी से उसका नाम पूछती है और डेंजी उसे अपना नाम बताता है। मगर साथ ही साथ डेंजी मन में ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि आज तक किसी ने भी उससे इतने अच्छे से बात नहीं की, कम से कम उस लड़की ने तो उससे बुरे तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं की। जिसके बाद वो लड़की उसे अपना कोट पहनने को देती है और डेंजी उसे पहन लेता है। जिसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में उतरते हैं जहाँ डेंजी उडोन ऑर्डर करता है और उस लड़की से बोलता है कि क्या मैं ले लूँ, जिस पर वो लड़की कहती है कि जो लेना है ले लो। फिर दोबारा डेंजी ब्लश करते हुए बोलता है क्या किस्मत है यार मेरी, और उस लड़की पे दोबारा गिर जाता है। फिर जब वो उठता है तो उसके सामने खाना रखा होता है और वो लड़की उससे पूछती है कि डेंजी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खुद से खाना खा लोगे, जिस पर डेंजी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, खुद से खाना क्या आप खिला देंगी। जिसके बाद वो उसे नूडल्स खिलाते हुए कहती है डेंजी तुम खाते हुए कितने ज़्यादा अच्छे लगते हो, बिल्कुल प्यारे से कुत्ते की तरह। इस पर डेंजी थोड़ा रुक कर उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो वो कहती है मेरा नाम माकिमा है। तो डेंजी उससे पूछता है मिस माकिमा आपको कैसा लड़का पसंद है, तो वो कहती है मुझे डेंजी जैसा लड़का पसंद है। फिर क्या, फिर तो डेंजी चलते चलते हुए भी उसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है जो मिस माकिमा ने उसे कही थी कि मुझे डेंजी जैसा लड़का पसंद है, और खुश होते हुए बोलता है मुझे भी आप बहुत पसंद है मिस माकिमा। फिर हमें डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर जो टोक्यो में होता है वो दिखाया जाता है, जिसमें वो डेंजी को लेकर अंदर जाती है और लिफ्ट में ट्रैवल करते हुए डेंजी ये सोच रहा था कि अगर वो मिस माकिमा के साथ काम करता रहेगा तो आगे जाके मिस माकिमा उसकी गर्लफ्रेंड भी बन सकती हैं, मतलब कि वो दोनों एक हो सकते हैं। फिर वो लोग 6th फ्लोर पे पहुंचते हैं जहां माकिमा उसे वहाँ की यूनिफॉर्म देती है और उसे पहनकर उसे डेंजी पहन लेता है। जिसके बाद उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जिस पर माकिमा बताती हैं कि इनका नाम आकी हायुगावा है और ये 3 साल से यहाँ पर हैं और अब से तुम इनके साथ काम करोगे। मगर डेंजी थोड़ा निराश होकर बोलता है नहीं, मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे मिस माकिमा के साथ काम करना है। मगर माकिमा उससे कहती है डेंजी बस तुम अच्छे से काम करते रहो और एक दिन वो दोनों साथ में काम ज़रूर करेंगे। जिसके बाद आकी डेंजी को एक कोने में ले जाता है और उसके मुंह पे एक ज़ोर सा पंच मारते हुए कहता है कि सुन बे, तुझे ये नौकरी छोड़नी होगी क्योंकि तू उसके लायक नहीं है, और वैसे भी तू सिर्फ माकिमा को देखकर यहाँ चला आया है ना। जिस पर डेंजी बोलता है बिल्कुल सही कहा, और अक्की सिगरेट जलाते हुए कहता है फिर तो मैंने तुझे मार के सही किया, और उसके ऊपर सिगरेट फेंक के वहाँ से जाने लगता है। तभी डेंजी पीछे से आकर अचानक से अक्की के अखरोटों पे किक करते हुए कहता है देख मेरे भाई, तू एक अच्छा इंसान है, मगर जब मैंने डेविल हंटिंग शुरू की थी तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ मिलेगी, और अब तू कह रहा है कि ये सब मैं छोड़ दूँ। जिसके बाद अक्की और डेंजी की फाइट शुरू हो जाती है और अक्की कहता है दूर रहना तू माकिमा से, तू उसके लायक कभी नहीं बन पाएगा। जिसके बाद डेंजी बोलता है तेरी क्यों जल रही है, कहीं तू भी तो उसके पीछे नहीं पड़ा, और डेंजी दोबारा उसके अखरोटों पे बहुत ज़ोर का किक करता है और अक्की वहीं पे नीचे गिर जाता है और उसे कराहते हुए कहता है तूने सच में मेरे अखरोट फोड़ दिए, बार बार वो वहीं मार रहा है। जिसके बाद डेंजी उसे हेडक्वार्टर अपने कंधे पे ले जाता है, बट आकी और डेंजी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मगर माकिमा बोलती है मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों की बन रही है।
जिसके बाद डेंजी और अक्की घर चले जाते हैं और डेंजी ब्रेड पर आराम से जैम लगाकर खाना शुरू करता है, मस्ती से नहाता है। एक्चुअली में वो आकी का घर होता है जहाँ अब डेंजी भी रहेगा। फिर दूसरे दिन डेंजी और आकी को एक डीमन को मारने का मिशन मिलता है, जहाँ वो एक घर पे पहुँचते हैं तो एक डीमन वहाँ डेंजी को देखकर उसकी ओर उसे मारने आता है। तो डेंजी उसे आसानी से अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है, मगर अक्की ये देखकर खुश नहीं होता क्योंकि वो डेंजी का रियल चेनसॉ मैन वाला अवतार देखना चाहता था, मगर डेंजी ने तो वो दिखाया ही नहीं। जिसके बाद वो चेनसॉ मैन का अवतार मैं तभी लेता हूँ जब हालात बहुत ख़राब होते हैं। उस डीमन को मारने के बाद जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे काफ़ी सारी बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स नज़र आती हैं, जिनमें से वो एक को उठा लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से हेडक्वार्टर चले जाते हैं, जहाँ माँ की माँ उनको एक न्यू मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम पावर होता है। और पावर एक डीमन है, बट वो डेविल हंटर्स के तौर पर उनके साथ काम करेगी और थोड़ी साइको भी है। मगर डेंजी शुरू में तो उसकी हरकतें देखकर मना कर देता है, बट थोड़ा गौर से जब वो उसकी बॉडी को देखता है तो वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद डेंजी और पावर एक रूफ पर चले जाते हैं कि तभी पावर पीछे से डेंजी के सिर पे एक मारती है और उसे कहती है कि मुझे कोई डीमन ला के दो, मुझे खून चाहिए। मगर डेंजी ये सोचकर उसे इग्नोर कर देता है कि वो देखने में सुंदर है तो इतना तो चलेगा। जिसके बाद वो पागलों की तरह इधर उधर खून के लिए भागने लगती है और अचानक से छत पे छलांग लगा के एक डीमन के चिथड़े चिथड़े उड़ा देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। बस यही हमारा दूसरा एपिसोड फिनिश हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पावर एक कुकुम्बर डेविल पर अटैक करके उसे मार देती है, बट अगर कोई सिविलियन हंटर पहले ही उस डेविल के साथ इंगेज है तो पब्लिक सेफ्टी वाले उसे मार नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें सज़ा भी हो सकती है। जिसके बाद माकिमा पावर को बिना सोचे समझे काम करने पर डांट लगाती है और ये बताती है कि पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन करने से पहले पावर एक ब्लड डेविल थी जो अपने ब्लड का यूज़ फाइट में कर सकती है। बट माकिमा की डांट सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है और उल्टा डेंजी पर ही इल्ज़ाम लगाने लगती है, जिससे डेंजी और पावर में बहस होने लगती है। मगर माकिमा उन दोनों को शांत कर देती है और दोनों को एक साथ मिलकर काम करने की सलाह देती है, जिस पर वो दोनों हाँ कर देते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को एक सोडा शॉप में देखते हैं जहाँ डेंजी पहली बार खुद सोडा खरीद के पीता है, जिस पर वो निराश होकर कहता है कि अगर ऐसे ही सारे काम में गड़बड़ियाँ होती रहीं तो उसे पीने को पानी भी नसीब नहीं होगा। बट वहीं पावर को एक बिल्ली दिखती है जिसे वो उठा लेती है और प्यार करते हुए कहती है, मुझे इंसानों से नफ़रत है, मैं बस बिल्लियों से प्यार कर सकती हूँ। और अपनी एक पेट कैट मियावी के बारे में बताती है जिसे एक बैट जैसे दिखने वाले डेविल ने किडनैप कर दिया है। मगर वो डेंजी को एक ऑफ़र देती है कि अगर डेंजी उसे छुड़ाने में उसकी मदद करेगा तो वो उसे अपने साथ कुछ भी करने देगी। मतलब समझ रहे हो दोस्तों। खैर, पावर की ये बात सुनकर डेंजी बहुत जोश में आ जाता है और उस डेविल को 2 मिनट में ख़त्म करने का वादा करता है। जिसके बाद वो दोनों पावर को बाहर ले जाने के लिए परमिशन ले लेते हैं। फिर पावर बस में जाते हुए डेंजी को बताती है कि उस डेविल से उसको अकेले ही लड़ना होगा, क्योंकि उसको देखकर वो डेविल उसकी कैट को उसके खिलाफ ही यूज़ कर सकता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक कमेटी देखते हैं जो कि माकिमा से उनके काम की रिपोर्ट मांगते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके शिकारी कुत्ते कैसा काम कर रहे हैं। जिस पर माकिमा उन्हें बताती है कि वो दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और ख़ासकर वो जिसको वो अभी अपने साथ लाई है, मतलब डेंजी की तरफ इशारा हो रहा था। जिसके बाद हम आकी और माकिमा को देखते हैं। तभी आकी कहता है कि डेंजी हमारे किसी काम का नहीं, उसके पास इस काम को करने का कोई मोटिवेशन नहीं है। मगर माकिमा बोलती है कि डेंजी काफ़ी अलग है, वो जब चाहे तब चेनसॉ डेविल का अवतार ले सकता है और यही बात उसे खास बनाती है। फिर वो दोनों उस घर की ओर बढ़ते हैं, बट तभी पावर डेंजी के सिर पे हिट करती है और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है और उस डेविल को बुलाती है और कहती है कि वादे के मुताबिक मैं इंसान ले आई हूँ। फिर वो डेविल डेंजी का खून पीता है, बट उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि डेंजी पूरा इंसान नहीं होता और वो पीकर वो डेविल अपना हाथ तो रीजनरेट कर लेता है
और उस घर के ऊपर बैठकर वो आसपास के लोगों को देखता है जिनका खून पीकर वो अपने मुंह का स्वाद ठीक करेगा। तभी पावर उससे उसके वादे के बारे में उसे याद दिलाती है। बट बैड डेविल उसकी बिल्ली को भी खा जाता है, जिसको देखकर पावर शॉक हो जाती है और मियामी के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है कि वो उसे कैसे मिली और कैसे बैड डेविल उसकी बिल्ली के बदले उसे इंसान लाने को कहता है। फिर वो उसे भी खा जाता है। फिर वो अपने विंग्स फैलाकर उड़ने लगता है। तभी डेंजी भी उस पे लटक जाता है और उसके साथ उड़ने लगता है। अचानक से बैड डेविल को ऐसा लगता है कि कोई उसे काट रहा है, तो वो डेंजी को देखता है जो कि उसका ही खून पी रहा था। उसे उसका खून पीता हुआ देखकर वो अपने हाथों में डेंजी को जकड़ लेता है। बट डेंजी अपनी कॉर्ड खींचकर चेनसॉ मैन के अवतार में आ जाता है और उसी वक्त उसका एक हाथ वो काट देता है, जिससे वो दोनों एक बिल्डिंग में जा गिरते हैं और वहाँ खड़ी वो लेडी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तो डेंजी उसे वहाँ से जाने को कहता है। बट बैड डेविल ये देखकर कहता है कि तू कैसा डेविल है, तू डेविल होकर भी ये कर रहा है। तभी डेंजी उसके मुंह पे पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद उन दोनों में एपिक फाइट स्टार्ट हो जाती है। कभी डेंजी बैड डेविल पे भारी पड़ता तो कभी बैड डेविल डेंजी को पीछे धकेलता, जिसके बाद बैड डेविल एक बहुत ज़ोर की रोर करता है, जिससे डेंजी दूर जा गिरता है और बैड डेविल एक इंसान को उठाकर खाने ही वाला था। तभी उस धूल से एक पाँव निकलता है और चेनसॉ की आवाज़ आती है। डेंजी अब ज़्यादा पावर अप करता है। ये देखकर बैड डेविल घबराने लगता है, बट अब देर हो चुकी थी। वो अपने आप को बचाने के लिए पत्थर फेंकता है, बट डेंजी उसे आसानी से काट देता है और बैड डेविल को बीच में से आधा कट कर देता है और हमारा एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है।